शुभोदय छात्रों। कल हम दूसरा पाठ शुरू किए थे, नहीं ईदगाह पाठ शुरू किए थे। इसमें आप लोग क्या सीखे थे, कोई बता सकते हैं क्या? क्या सीखे? यहाँ एक कहानी है। ईदगाह पाठ एक कहानी पाठ है। इसका कहानीकार कौन है? कौन है इसका कहानीकार? कहानीकार का नाम प्रेमचंद है। प्रेमचंद की जानकारी किए थे और ईदगाह कहानी भी हम शुरू किए थे। प्रेमचंद के बारे में क्या सीख चुके थे आप लोग, बता सकते क्या? प्रेमचंद एक गरीब घराने में जन्म लिए थे, है नहीं? काशी में जन्म लिए थे, काशी के वास्तव्य है। और कब जन्म लिया था प्रेमचंद बोले तो 31 जुलाई 1880 में जन्म लिया। और इनके बचपन का नाम, इनका असली नाम जो है धनपत राय श्रीवास्तव है। धनपत राय श्रीवास्तव, क्या नाम है बच्चों? धनपत राय श्रीवास्तव। और इन्होंने बचपन से ही ट्यूशन पढ़ाते हुए अपने मैट्रिक पास किए थे, यानी और नौकरी करते हुए बीए भी पास किए थे। और इन्हें क्या कहते हैं? उपन्यास सम्राट कहते हैं। उपन्यास सम्राट, हिंदी जगत में उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं? प्रेमचंद को कहते हैं। ये 12 उपन्यास लिखे थे। प्रेमचंद जी 12 उपन्यास लिखे थे और 250 कहानियाँ भी लिखे थे। समझ में आ रहे? 12 उपन्यास लिखे थे और 250 कहानियाँ लिखे थे। और उपन्यासों में प्रमुख उपन्यास जो है गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र, ये सभी जो है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास है। और कहानियों में बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, कफन, ये प्रेमचंद के कहानियाँ है। 250 कहानी लिखे थे। इनमें ये तीनों कहानियाँ प्रमुख कहानियाँ है। और इनकी कहानियों का संग्रह मानस सरोवर नाम से संग्रहित किया गया है। कहानियों का संग्रह का नाम क्या है बच्चों? मानस सरोवर। और प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुई बोले तो प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। प्रेमचंद के लेखक परिचय के बारे में ये आप लोग जान चुके हैं। ये लेखक परिचय आपको इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी आएगा। इतना लिखे तो 4 अंक मिलेगा, 4 अंक के लिए दिया जाएगा है। और ये बातें लिखे तो 4 अंक मिलेंगे आपको। और उसके बाद कहानी शुरू किए थे। कहानियों में ईद के दिन ईदगाह जाते हैं मुसलमान लोग, है नहीं? रमज़ान के पूरे 30 दिन रोज़ा रखते हैं। 30 दिन रोज़ा रखने के बाद अगले दिन कहाँ रहते हैं? ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते हैं, है नहीं? रमज़ान पाठ के बारे में आपको 9वीं कक्षा में जानकारी दिया गया है नहीं? आप रमज़ान पाठ के बारे में, रमज़ान त्यौहार कैसे मनाते हैं, वे क्या क्या करते हैं उस दिन, इन सभी बातें आप लोग 9वीं कक्षा में पढ़ चुके थे। और यहाँ इस कहानी रमज़ान त्यौहार से संबंधित है। रमज़ान के 30 दिन रोज़ा करने के बाद क्या करते हैं मुसलमान लोग, मुस्लिम धर्म वाले, इस्लाम धर्म वाले क्या करते हैं? ईदगाह में जाकर नमाज करते हैं। समझ में आ रहे बच्चों? और उस दिन का मौसम कैसा है? सूरज कैसे है? सुहावना। और कैसे है? सूर्योदय के समय सूरज कैसे दिख रहे बोले तो इस संसार को ईद की बधाई, ईद की शुभकामनाएं कह रहे हैं। इस तरह का सूरज को हम देख सकते हैं उस दिन। और प्रभात, सुबह भी कैसा है? मनोहर और सुहावना प्रभात है नहीं? तो इस तरह का है।
और चारों ओर हरियाली फैल गई है और पेड़ों पर क्या लग चुके हैं, पेड़ों पर हरियाली छा गई। इसका मतलब क्या है, हरे भरे पत्तों से लगे हैं पेड़, है नहीं। और उस दिन लड़के ज़्यादा प्रसन्न है क्योंकि त्योहार के समय लड़के ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज़्यादा खुशी से रहते हैं, है नहीं, खुशी से त्योहार मनाते हैं। और यहाँ पे भी लड़के बहुत खुश है और उनमें लड़के क्या कर रहे हैं, अपने पास जो पैसे हैं गिन रहे हैं, अपने पास जो पैसे हैं गिन रहे हैं। यहाँ पे एक जो है महमूद के पास कितने पैसे हैं, 12 पैसे हैं। और मोहसिन के पास कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं, है नहीं। ये अपने जेब से पैसे निकाल कर गिन रहे हैं ये लोग, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं वे, इन पैसों से वहाँ पे जो मेला है उसमें अनगिनत चीज़ें खरीद कर सकते हैं, जैसे खिलौने, बिगुल और क्या क्या कर सकते हैं, मिठाइयाँ, ये सभी खरीद कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। क्या नाम है उसका, हामिद भोली सूरत का लड़का है, 4-5 साल का आयु का लड़का है। उनकी आयु जो है 4 या 5 साल है। और भोली सूरत बोले तो चेहरा फेस, कैसे है, भोली, नादान लड़का है। और ये हामिद ये सभी बच्चों से ज़्यादा प्रसन्न है नहीं। और दुबला पतला लड़का था, दुबला पतला बोले तो बलहीन, वीक, कमज़ोर लड़का। और इनके माता पिता पिछले साल माँ जी जो है इस साल में अस्वस्थ होकर मर गई थी। और पिताजी कब मर गए थे, गत वर्ष पिछले साल में अल्लाह के पास गए थे। इसका अर्थ क्या है, परलोक सिधारे, इसका अर्थ क्या है, मर गए थे, है नहीं। तो माता पिताजी दोनों मर गए थे, लेकिन यह लड़का कहाँ रहता है और किसके पास रहता है और क्या करता है उसके बारे में जानकारी करेंगे। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। हामिद कहाँ है, किसके पास है, दादी के पास है। किसके पास है, दादी के पास है। दादी का नाम क्या है, क्या नाम है, अमीना। दादी का नाम अमीना है। ये अमीना हामिद की दादी है, दादी के पास रहता है, दादी की गोद में सोता है। सोना इसका अर्थ है स्लीपिंग, गोद का अर्थ है लैप, है नहीं, गोदे में सोता है, यह भी मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है बोले तो हामिद किसके पास रहता है, दादी के पास रहता है। हामिद और दादी माँ है घर में। दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। दादी अम्मा हामिद से कहती है, क्या कहते हैं दादी अम्मा, अब्बाजान। अब्बाजान बोले तो, अब्बाजान करते हैं, अब्बाजान बोले तो पिताजी। कहाँ गए हैं, पैसे कमाने गए हैं। बच्चे जो है अगर माँ बाप नहीं दिखाई दिए तो पूछते हैं, है नहीं। उसी तरह हामिद भी छोटा बच्चा है, माताजी पिताजी नहीं है ना, नहीं थे, तो उसके वास्ते दादी से कहता है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं और मेरे पिताजी कब आएंगे। सो ऐसे बोलने से, ऐसे पूछने से दादी अम्मा कहती है कि हामिद के पिताजी कहाँ गए हैं, कहाँ गए, काम करके पैसे कमाने के लिए गए थे, पैसे कमाने गए। और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई। और अम्मी जान के बारे में क्या कहा, अम्मी जान अल्लाह मियाँ। अल्लाह मियाँ बोले तो अल्लाह
मियाँ बोले तो अल्लाह बोले तो भगवान है। अम्मी जान माता जी कहाँ गई, किसके पास गई, क्या कहा दादी माँ ने, अल्लाह मियाँ के पास गई। क्यों गई बोले तो वहाँ जाकर कुछ चीज़ें लाने के लिए गई, कुछ चीज़ें लाने के लिए गई, अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई, बहुत सारे अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई। किसके लिए, हामिद के लिए। तो इस तरह किसने कहा, दादी माँ ने कहा। समझ में आ रहा बच्चों, दादी माँ ने कहा। आशा तो बड़ी चीज़ें है, सब आशा रखते हैं नहीं, तो इसके वास्ते आशा बड़ी चीज़ है। और हमें आशा करता है कि माँ और पिताजी उनके लिए आएंगे, क्योंकि दादी माँ उस तरह बोल रहे। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, हामिद के पाँवों में, पाँव बोले तो पैर, पैरों में जूते नहीं है, जूते बोले तो चप्पल भी नहीं है। इसका अर्थ क्या है, वे गरीब लोग है ना, गरीब परिवार के है नहीं। उसके देखभाल कौन करती है, दादी माँ करती है। अगर दादी माँ कुछ काम करे तो पैसे मिलेगा, नहीं काम करे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये गरीब परिवार के है। और सिर पर एक पुरानी टोपी है, हामिद के सिर पर एक पुरानी टोपी है। टोपी बोले तो सिर के ऊपर रखने वाली टोपी है। और ये टोपी भी कैसे है, टोपी भी उसका गोटा एड्ज, टोपी का अर्थ है कैप नहीं। सिर पर मुसलमान लोग सफ़ेद रंग वाले क्या रखते हैं, टोपी रखते हैं। और टोपी कैसा है, कैसे है, पुरानी टोपी है, ओल्ड वन, पुरानी टोपी है। और उसका गोटा एड्ज ऑफ द कैप काला पड़ गया है। बार बार उसी टोपी का उपयोग कर रहे हैं, वो लड़का उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो उसके वास्ते क्या हुआ, और टोपी जो है उसका गोटा भी काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है, इवन दो ही इज वेरी हैप्पी, फिर भी वो लड़का हामिद प्रसन्न है, बाकी सभी बच्चों से ज़्यादा प्रसन्न है। अबागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। अबागिन बोले तो लकी, अबागिन अनलकी। अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही है। कोठरी का अर्थ है छोटा कमरा, कमरे में बैठकर रो रही है। क्यों रो रही है, आज त्योहार है, सभी परिवार वाले खुशी से त्योहार मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, लेकिन उनके घर में कोई भी नहीं है नहीं त्योहार मनाने के लिए। ये दोनों ही है, माता पिता नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं है नहीं। तो इसके बारे में सोचते हुए रो रही है। कौन रो रही है, अमीना। कहाँ, कमरे में बैठकर रो रही है। और आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं। क्यों रो रही है, आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, टुडे इज द फेस्टिवल। घर में दाना तक नहीं है। दाना बोले तो दाना का अर्थ है फूड ग्रेन्स, दाना फूड ग्रेन्स। घर में दाना तक नहीं है, फूड ग्रेन्स आल्सो नॉट देयर। लेकिन हामिद उसके अंदर प्रकाश है, उसके अंदर प्रकाश है। बच्चों को ये सभी के बारे में घर में क्या क्या नहीं उसके बारे में नहीं पता चलता है। तो लेकिन हामिद कैसे है, हामिद के अंदर प्रकाश है, बाहर आशा के किरण, बाहर आशा के किरण, होप इज देयर। और हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, हामिद भीतर जाकर कमरे में जाकर दादी से कहा। क्या कहा हामिद ने, क्या कहा बोले तो, तुम डरना नहीं अम्मा, तुम डरना नहीं अम्मा, डरो मत अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, मैं जल्दी आऊँगा, मैं ईदगाह में जाकर सबसे पहले आऊँगा। इसका अर्थ है जल्दी आऊँगा मैं, मेरे लिए चिंता नहीं करना चाहिए। ओके, तुम चिंता छोड़ो, मेरे लिए चिंता नहीं करना चाहिए, मैं वहाँ जाकर जल्दी ही वापस आऊँगा, जल्दी ही लौटूँगा
है नहीं, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, बिल्कुल ना डरना, मैं जल्दी ही आऊँगा। किसने कहा ये बातें? हामिद ने कहा। किससे कहा? दादी माँ से कहा। समझ में आ रहा बच्चों? दादी माँ से ये बातें कहा। अमीना का दिल कचोट रहा है, अमीना का दिल कचोट है। दिल कचोटना यह एक मुहावरे है। मुहावरे को एक विशेष संदर्भ में विशेष अर्थ देने के लिए उपयोग किया जाता है। दिल कचोटना इसका अर्थ है दुखी होना। अमीना बहुत दुखी हुई, अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने पिताजी के साथ, अपने पिता के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे, सभी बच्चे, गांव में रहने वाले सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ जा रहे। कहाँ जा रहे? ईदगाह में जा रहे। क्यों जा रहे? वहाँ जाकर नमाज करने के लिए। लेकिन हामिद का अमीना के सिवा कौन है? लेकिन हामिद के लिए अमीना के सिवा कोई भी घर में नहीं है, नहीं। हामिद को दादी माँ के सिवा कोई भी घर में नहीं है। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? यहाँ पर भीड़ बोले तो क्राउड, यानी ग्रुप। वहाँ जाकर, वहाँ भीड़ में बच्चा कहीं खो गए तो, इफ द बॉय मिस इन द ग्रुप, इन द क्राउड, नहीं, शी वॉज थिंकिंग अबाउट इट। यस, या दादी माँ सोच रहे कि अगर बच्चा भीड़ में कहीं खो गए तो कैसे? 3 कोस चलेगा कैसे? और उनके पाँव में चप्पल भी नहीं है, पाँव में चप्पल भी नहीं है। 3 कोस उतना दूर कैसे चलेगा? नहीं, शहर में है ईदगाह, वहाँ तक कैसे चलेगा? नहीं, सो वहाँ तक कैसे चलेगा? पुराने ज़माने में किसी जगह में जाने के लिए पैदल चलने वाले थे, नहीं। उनके जूते भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है पैरों में। इस तरह अमीना सोच रही है, घर में बैठकर सोच रही है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। इसका अर्थ है अगर हमें चप्पल नहीं है तो, गर्मी है तो क्या हो सकता है? जल जाती है सब कुछ समय में। उसी तरह पैरों में चप्पल भी नहीं है, कैसे चल सकता है उतना दूर? इस तरह सोच रहे है अमीना। जूते भी नहीं है, क्योंकि उसे जूते भी नहीं है। वहाँ थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेगी, थोड़ी दूर वहाँ जाकर उसे वहाँ छोड़कर आ सकते हैं। किसको? हामिद को। थोड़ी दूर जाकर दादी माँ छोड़कर वहाँ छोड़कर फिर आ सकती है। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? सुबह में जाते हैं, स्नान करने के बाद तैयार होकर क्या करते हैं? ईदगाह में जाते हैं, जाकर फिर वापस आकर पकवान खाते हैं, नहीं, उस दिन तो। लेकिन दादी माँ वहाँ जा सकती है, यानी थोड़ी देर वहाँ जाकर बच्चे को, लड़के को वहाँ छोड़कर आ सकती है। लेकिन यहाँ घर में सेवैया कौन पकाएगा? पकवान कौन बनाएगा? घर में पकवान कौन बनवाएगा? सेवैया। उस दिन स्पेशल डिशेस रहता है, ओके। सेवैया बोले तो खीर कुरमा बोलते हैं। वो सेमिया, दूध सभी मिलाकर, नहीं, किशमिश, बादाम उसमें मिलाकर बनाते हैं। उसे कौन बनाएगा, कौन पकाएगा? इस तरह सोच रहे हैं। पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। अगर उसके पास पैसे है तो दुकान में जाकर सभी एक साथ में चीज़ें लेकर ये सभी चीज़ों से झटपट बना लेते, शीघ्रता से बना लेते हैं, है ना, जल्दी ही बना सकते हैं। लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, ये चीज़ें जमा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, है ना। इस तरह किसने सोचा? इस तरह किसने सोचा? दादी माँ ने सोचा। समझ में आ रहा है बच्चों? दादी माँ ने सोचा इस तरह, है ना। मैं थोड़ी दूर जाकर बच्चों को वहाँ
छोड़कर आ सकती हो, लेकिन यहाँ सेवई कौन पकवाएगा? क्योंकि पैसे है तो एक साथ में सभी चीज़ें लाकर बना सकती है, लेकिन पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। ये चीज़ें जमा करने के लिए ज़्यादा समय लगता है, बहुत समय लगता है। तो इस तरह सोच रही है। और वहाँ क्या हुआ, गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। फिर क्या हुआ, गांव से मेला चला। मेला मेला बोले तो बाजार है नहीं, एग्जीबिशन जैसे रहते हैं है नहीं। सो गांव से मेला चला। आप लोग देखे होंगे किसी जात्रा है तो वहाँ मेला लगाया जाता है, समझ में आ रहे? तो उस तरह का मेला चला और क्या हुआ, और बच्चों के साथ हामिद जा रहा था। सभी बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। शहर का दामन आ गया, शहर का दामन आ गया। एंट्रेंस ऑफ द सिटी, एंट्रेंस ऑफ द सिटी, शहर का दामन बोला था, एंट्रेंस ऑफ द सिटी। सो पैदल चल के जा रहे हैं और वे शहर को पहुँचे थे। और वहाँ सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर, शहरों में सड़क, सड़क के दोनों ओर क्या है, यहाँ सड़क है, दोनों ओर, दोनों ओर, टू साइड्स, टू साइड्स, दोनों ओर क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें है नहीं। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी इमारतें, भवन और कॉलेज, कॉलेज, क्लब, अदालत, अदालत बोले तो न्यायालय, और घर आदि दिखाई देने लगे, आदि दिखाई देने लगे। और अमीरों के बगीचे है, अमीरों के बगीचे, शहर में अमीर लोग रहते हैं है नहीं, वो उनके भवन जो है बहुत बड़े रहते हैं, इमारतें रहते हैं, वो भी दोनों ओर है। और क्या क्या है, अमीरों के भवन यानी इमारतें हैं, और बड़ी बड़ी इमारतें हैं, न्यायालय है, कॉलेज है, क्लब है और घर भी है। ये सभी दिखाई दे रहे हैं शहर में, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। ईदगाह में जाने वालों की टोलियाँ, टोली बोले तो समूह, ग्रुप, ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखाने लगी। समझ में आ रहा है? शहर को पहुँचे थे और वहाँ ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ दिखाई देने लगी। और एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। और वे कैसे है, उनका वस्त्र धारण कैसे है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। भड़कीले बोले तो चमकीले, भड़कीले इसका अर्थ है चमकीले, नहीं, चमकीले वस्त्र पहने हुए हैं। They wore shining clothes। और सहसा ईदगाह नजर आए, दरी चिट्टो ईदगाह, ईदगाह दिखाई दिया उनको। और उसी के पास ईद का मेला, यहाँ ईदगाह है और इसके पास में ईद का मेला भी लगाया गया है। और बच्चे क्या किए थे वहाँ पे, नमाज पूरी होते ही सब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर दावा बोल देते हैं। नमाज पूरी करते हैं, नमाज पूरे होते ही, ओके, नमाज होने के बाद, वहाँ नमाज होने के बाद, पूरे होने के बाद बच्चे क्या किए थे, वहाँ पे रहने वाले मेले में जाकर सभी दुकानों पर दावा बोल दिए थे। दावा बोलना इसका अर्थ है हमला करना, इसका अर्थ है अटैक, टू अटैक। इसका अर्थ क्या है, अटैक मीन्स। और ये बच्चे, सभी बच्चे नमाज पूरे होने के बाद दुकानों में जाकर उनके पास जो पैसे हैं उनसे कुछ चीज़ें खरीद कर रहे हैं। समझ में आ रहे हैं? कुछ चीज़ें खरीद कर रहे हैं। और वे लोग क्या क्या खरीदे, क्या क्या खरीदे, लेकिन हमीद दूर खड़ा है, बट हमीद दूर खड़ा है और उसके पास केवल 3 पैसे। क्यों? उसके पास केवल 3 पैसे है, बाकी सभी बच्चों के पास ज़्यादा पैसे है, अमीर के पास 3 पैसे ही है। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, बिस्ती पानी को
अपने कंधे पर एक थैली में रख कर जाने वाला है, वाटर कैरियर बिस्ती बोले तो। और मोहसिन बिस्ती खरीदता है। मोहम्मद सिपाही, मोहम्मद ने क्या खरीदा? सिपाही, सोल्जर, टाई, सोल्जर, ओके, सोल्जर का खिलौना। और नूरे वकील, नूरे, नूरे वकील का खिलौना, यहाँ नूरे भी है, नूरे वकील का खिलौना खरीदा है। और सम्मी दोबिन, सम्मी, ये सभी बच्चे हैं। सम्मी दोबिन, दोबिन करते हैं वॉशर वुमेन, धोबी वॉशरमैन, दोबिन वॉशर वुमेन, दोबिन को खरीदा। ये सभी बच्चे खिलौने खरीद कर रहे हैं, लेकिन हामिद खिलौनों को देख रहे हैं, लेकिन दूर में खड़ा है। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है, ललचाई, ग्रीडीनेस, लालच से देखता है। वहाँ अपने आप को समझाता है, अपने आप को अपने मन में समझाता है कि ये तो मिट्टी के है, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, अगर नीचे गिरे तो चकनाचूर हो जाए, नीचे गिर गए तो चकनाचूर हो जाए। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है, उसके बाद मिठाइयों की दुकानें हैं, बगल में मिठाइयों की दुकानें हैं। बच्चे वहाँ जाकर किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने रेवड़िया ली, किसी ने गुलाब जामुन, रेवड़िया वन टाइप ऑफ स्वीट नहीं, और किसी ने गुलाब जाम। कुछ बच्चे रेवड़िया खरीद लिए थे और कुछ बच्चे गुलाब जामुन मालूम है ना, गुलाब जामुन खरीद लिए थे। और किसी ने सोहना हलवा भी खरीद लिए थे, खरीद कर खा रहे थे, नहीं, खिलौने खरीदे थे वे बच्चे और मिठाइयाँ भी खरीदे थे। मोहसिन कहता है, मोहसिन हामिद से कहता है, क्या कहा मोहसिन ने? हामिद रेवड़ी ले लो, टेक दिस स्वीट, हामिद रेवड़ी ले लो, कितना खुशबूदार है, कितना खुशबूदार है। खुशबू का अर्थ है फ्रेग्रेंस यहाँ, लेकिन हम कह सकते हैं हम पे टेस्ट, तो कितना खुशबूदार है, इसे ले लो। इस तरह किसने कहा? मोहसिन ने कहा। लेकिन हामिद ने उत्तर दिया कि हामिद ने क्या कहा बच्चों से? रखे रहो, तुम्हें रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? क्या समझा तुमने? मेरे पास पैसे नहीं है क्या? मैं भी उन्हें कर ही सकता हूँ। तो उस तरह उसने कहा। समझ में आ रहा बच्चों? अगर हम भी कुछ लोग कुछ देते हैं तो हम नहीं करे से समय हम क्या करते हैं? तुम्हारे पास ही रखो, मेरे पास पैसे हैं, मैं भी कर सकता हूँ, इस तरह कहते हैं। तो इसी तरह हामिद भी उसी तरह कहा उन बच्चों से। समझ में आया बच्चों? यहाँ तक पाठ पढ़िए और अगली कक्षा में इसके बाद क्या हुआ उसके बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है बच्चों? फिर एक बार इस पाठ को पढ़िए और पाठ का अर्थ ग्रहण कीजिए। समझ में आ रहे? ठीक है। आप इसमें कुछ शब्दार्थ है, शब्दार्थों की जानकारी करेंगे। जब मैं पाठ पढ़ रहा था उस समय जो शब्दार्थ आपको बोल दिया हूँ, मैं शामपट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर लिखूँगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है बच्चों? यहाँ देखिए शब्दार्थ, नए शब्दों को लिखूंगा मैं, उन्हें लिख लीजिए। नए शब्द, पहले अब्बाजान। अब्बाजान, अब्बाजान बोले तो पिताजी। क्या है? पिताजी। अब्बाजान बोले तो पिताजी। अम्मी जान, अम्मी जान, इसका अर्थ है माताजी। अम्मी जान का अर्थ है माताजी। अब्बाजान पिताजी, अम्मी जान माताजी। और उसके बाद रुपये का अर्थ है पैसे। चीज़ें, चीज़ बोले तो वस्तु, चीज़ें
वस्तुएं, चीजें, वस्तुएं। और कोठरी, कोठरी, कोठरी बोले तो कमरा, छोटी से कमरा है, कोठरी करते हैं कमरा। रोना, रोने करते हैं क्राइंग। ईद, ईद त्योहार, ईद का अर्थ है त्योहार। प्रकाश, इसका दूसरा है उजाला, उजाला बोले तो प्रकाश है, प्रकाश बोले तो उजाला है। और भीतर, भीतर का अर्थ अंदर, भीतर अंदर। और दिल कचोटना, दिल कचोटना, दिल कचोटने का अर्थ है दुखी होना, दुखी होना। दिल कचोटना इसका अर्थ है दुखी होना। और केसिवा, केसिवा का अर्थ है विदाउट। भीड़, भीड़ का अर्थ है समूह, ग्रुप, भीड़ का अर्थ है समूह यानी ग्रुप। और सामग्री, वस्तुएं, जमा करना, इकट्ठा करना। झटपट, जल्दी, झटपट बोले तो जल्दी, फास्टली, जल्दी। शहर, सिटी, शहर यानी नगर। सड़क, रास्ता, सड़क का अर्थ है रास्ता। और इमारत, भवन। टोली, टोली का अर्थ भी समूह। समझ में आ रहा है? शब्दार्थ लिख लीजिए। और इसके बाद इसमें जो व्याकरणांश है पाठ पूरा होने के बाद व्याकरण की जानकारी हम करेंगे। ठीक है बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।